electric current. What is electric current? What is electric current? Charge in motion constitutes electric current. Charge in motion constitutes electric current. It means two things are responsible. Two things are responsible for electric current. यहाँ पे ध्यान देना, चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, मतलब यहाँ क्या क्या होना चाहिए, एक तो चार्ज होना चाहिए, दूसरा चार्ज का मोशन होना चाहिए। ये दो चीज करंट के लिए जरूरी होता है। तो चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। इट इज मेजर्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले ये बातें क्लियर हो गई। चार्ज जब मोशन में होगा तो करंट होगा। इट मीन्स टू थिंग्स आर एसेंशियल फॉर करंट। क्या क्या? नंबर फर्स्ट चार्ज, सेकेंड मोशन। ये दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए, तभी हम करंट की बात कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यदि मैं कहूं कैन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन कैन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट करंट, क्या कहेंगे हम? आंसर क्या देंगे? यदि आपसे पूछा जाए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन करंट है, आप कहेंगे नहीं। क्यों? देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है चार्ज, इसे चार्ज तो होता है, लेकिन मोशन है क्या? नहीं, मोशन नहीं है। दोनों चीज होना चाहिए, चार्ज भी होना चाहिए और मोशन भी होना चाहिए, तभी करंट होगा। क्योंकि हमने पहले लाइन में क्या बताया आपको, चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। जैसे दूसरा एग्जांपल, कैन अ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन constitute electric current? कहेंगे नो। Why? Since neutron has no charge, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल। इट हैज नो चार्ज। जब चार्ज ही नहीं है तो फिर करंट की तो बात हम कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा, चार्ज प्लस मोशन, ये दोनों जब साथ होगा तभी हम करंट की बात कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल दे दूं मैं, कैन अ फास्ट मूविंग प्रोटोन कैन अ फास्ट मूविंग प्रोटोन कंस्टिट्यूट करंट? क्या कहेंगे आप? यस, इट हैज बोथ चार्ज एज वेल एज मोशन। प्रोटॉन में चार्ज भी होता है। कितना चार्ज होता है प्रोटॉन पे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मोशन भी है। ये क्या होगा? करंट कंस्टिट्यूट करेगा। अब देखो, करंट जब हमने सीखा कि हमें क्या चाहिए, चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, तब इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे हम? तो इसका मेजरमेंट के लिए हम बोलते हैं इट इज मेजर्ड बाय द rate of flow of charge. It is measured by the rate of flow of charge. It is measured by the rate of flow of charge. जैसे if q coulomb charge is flowing
in t second in a conductor, कहीं भी, anywhere, let q coulomb charge is flowing in t second in a conductor, then electric current I इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट. इट इज मेजर्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम विल गिव करंट. अब जैसे देखो, जब चार्ज अपॉन टाइम हमने q बाई टी लिया, क्योंकि q कूलम चार्ज इज फ्लोइंग, हमने एसआई में बोल दिया. अब देखो, हम ये भी तो कह सकते हैं, इफ dq चार्ज इज फ्लोइंग इन dt टाइम देन दिस विल बी इलेक्ट्रिक करंट. If dq charge is flowing in dt time, then what is the value of electric current? dq by dt, since it is rate of flow of charge, dq by dt. क्लियर है? अब देखो, if n electrons are flowing through a conductor per second, if n electrons are flowing through a conductor per second, then electric current equal to Ne equal to Q, where Q is the charge, I is the current. अब कहोगे अभी आपने बताया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, यहां पे देखो हमने क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर सेकेंड, मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम, 1 सेकेंड. हमने अभी बोला था Q बाई टी होता है करंट, Q क्या होता है, Ne बाई टी, टी कितना है हमारा, 1 सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो I इक्वल टू Ne इक्वल टू Q. अब देखो, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की. इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये लेते हैं एम्पियर में, एसआई में. चार्ज का लेते हैं कूलम, टाइम लेते हैं सेकेंड. एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर. यदि हम बात करें सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट को यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है करंट का, स्टैट एम्पियर. और एक यूनिट और सीखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये होता है एब्सोल्यूट एम्पियर, एबी एम्पियर. 1 एम्पियर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट एम्पियर, इज इक्वल टू 1 बाई 10 एब्सोल्यूट एम्पियर, एबी एम्पियर. ये कन्वर्जन याद रखना है. सीबीएसई में तो ये दोनों आते हैं, कंप्शन में एबी कुल एम्पियर भी आ सकता है, ये याद रखना. इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट सबसे बड़ा है, फिर एसआई है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. क्योंकि 1 एबी कूलम, A1 एबी एम्पियर इक्वल टू 10 एम्पियर. देखो, चार्ज का भी यही होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टैट कूलम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एब्सोल्यूट कूलम यानी एबी कूलम. कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, यहाँ पे एम्पियर एसआई यूनिट होता है करंट का, इसे ध्यान रखना. अब देखो, हमने करंट के बारे में यूनिट देख लिया, अब हमें डायमेंशन की बात करनी है. इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन क्या होती है, इसकी डायमेंशन होती है M0, L0, T0, A1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ करंट. नहीं समझ,
ठीक है। अब देखो इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होती है करंट की, ये बेसिक्स हैं करंट के लिए। डायरेक्शन क्या होती है, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है वही डायरेक्शन होता है करंट का, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फ्लोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो डायरेक्शन हमारे साइंटिस्ट ने क्या मान लिया है, जिधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is the direction in which positive charge flows, positive charge flows। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, जिस भी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है वही कन्वेंशनल डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। इसलिए क्या कहते हैं, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं ऑलवेज फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये था डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ध्यान से देखना, यदि किसी सर्किट में मान लो ये मैंने सेल बना दिया, ये कनेक्टिंग वायर, दिस इज कनेक्टिंग वायर, हमने कह दिया करंट इधर से फ्लो हो रही, ये रेजिस्टेंस है इस वायर की, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, जस्ट अपोजिट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब जरा ध्यान से देखो, हमने क्या सीखा, करंट की वैल्यू तो होती है, वैल्यू तो सबकी होती है, तो करंट की वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी। क्या हम इसको स्केलर मानेंगे या वेक्टर, तो हमने 11th में पढ़ा था वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और थर्ड क्या होना चाहिए, इट मस्ट ओबे वेक्टर्स रूल्स, जैसे एडिशन रूल, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सारे लॉ फॉलो होना चाहिए तभी वेक्टर होगा। तो यहाँ पे देखो, यदि मैं क्लोज पाथ की बात करूं तो हम जानते हैं क्लोज पाथ में करंट फ्लो होती है, ऐसे करंट चला ऐसे ही करंट होगी, करंट कहीं जीरो नहीं हुआ क्लोज पाथ में, इसका मतलब है वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। जानते होंगे आप लोग, जैसे वेक्टर के एडिशन रूल, यदि मैं इसे कहूं यहां से स्टार्ट किया मोशन ऐसे ऐसे, तो क्या हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो कहते हैं इसलिए इसको स्केलर में रखा गया। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों, ये है स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों, बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर रूल्स या वेक्टर एडिशन रूल, it does not obey vector addition rule, hence it is a scalar, although it has both magnitude as well as direction। ठीक है, इसको करें इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि इसको डायरेक्शन भी आपने कह दिया along the direction of positive charge, या फिर जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये वेक्टर नहीं हो सकता, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इसी बेस पे थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन कर, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, how many electrons are flowing
per second through a conductor. How many electrons are flowing per second through a conductor? So that it has 1 ampere current. कहता है किसी भी कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो होगा, जिससे कि कितना करंट पास हो रही है उससे 1 एम्पियर। अभी मैंने बताया था I इक्वल टू एन ई, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। एन क्या हो गया, तो आई यहाँ पे क्या होगा 1 एम्पियर। एन चाहिए, ई क्या है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19। एन की वैल्यू हो गई 1 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19। कैलकुलेशन करो, 6.25 इंटू 10⁻18। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी भी कंडक्टर से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो पर सेकेंड, तो क्या कहेंगे 1 एम्पियर करंट पास हो रही है, उससे फ्लो हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। उसके बाद समझ में आ गया, जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया किसी पे बेस्ड, एकदम बेसिक क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं। In a discharge tube, X electrons are flowing per second from left to right and Y protons per second from right to left। हमने क्वेश्चन क्या दिया, इन ए डिस्चार्ज ट्यूब X electrons are flowing per second from left to right and Y protons from right to left. Calculate electric current and write its direction। किसका डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन भी बतानी है आपको, और आपको क्या करना है, करंट की वैल्यू भी निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, हमने जैसे मान लो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, कंसीडर ए डिस्चार्ज ट्यूब, लेफ्ट और राइट हमने क्या देखा, क्वेश्चन हमें कह रहा है एक्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रही है, लेफ्ट टू राइट। वाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहां जा रही है, राइट टू लेफ्ट। तो चूंकि करंट क्या होता है, स्केलर, इसलिए टोटल करंट क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन का करंट प्लस प्रोटॉन का करंट। हमने फॉर्मूला पढ़ा था I इक्वल टू एन ई, जहां पे n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा IEXE प्लस IPYE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की सेम चार्ज होती है इसलिए हम E यूज कर सकते हैं। X प्लस Y मल्टीप्लाइड बाय E, दिस इज द आंसर। यदि SI में दिया रहेगा तो हम एम्पियर में आंसर देंगे। X plus Y into E, this is the total current flowing through the discharge tube। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है राइट इट्स डायरेक्शन। तो आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट चलता है कौन, करंट, या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किधर, प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, राइट टू लेफ्ट जा रही है, इसलिए डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, चलो मिटाते हैं, सुनो जल्दी करो। कुछ फंडा और करते हैं, पहले एक दो न्यूमेरिकल कर लो इस पे। क्वेश्चन, इन ए कंडक्टर
10 to the power 6 electrons are flowing in 10 millisecond. Calculate electric current. क्वेश्चन है, इन ए कंडक्टर 10 to the power 6 electrons are flowing in 10 millisecond. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट, तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास क्या क्या गिवन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 to the power 6, टाइम कितने टाइम में 10 मिली, यानी 10 to the power -3, यानी 10 to the power -2 सेकेंड. इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज क्या होता है? एन ई, जहां पे एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम. एन का वैल्यू डालो 10 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 to the power -19 होल डिवाइडेड बाय 10 to the power -2. कितना हो जाएगा? तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power, देखो 6 to 8, ये -19 है तो -11 एम्पियर. दिस इज द आंसर. हमें करना क्या था? चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज क्या होता है? एन ई, जहां पे एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रोस्टैट के फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया. Q इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो चार्ज क्या हो गया? एन ई के बराबर. वैल्यू डाल दो और कैलकुलेट कर लो. सिंपल सिंप्लीफाई करके देख लो, ये आंसर आ जाना चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो. देखो, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज अपॉन टाइम, इसी पे बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं. मेडिकल में भी आता है, इंजीनियरिंग में भी आता है, डिफरेंट टाइप के इंजीनियरिंग में आता है. अब क्वेश्चन जैसे देखो, इन हाइड्रोजन लाइक एटम इलेक्ट्रॉन revolves with in hydrogen like atom electron revolves with 360 rpm. Calculate electric current in hydrogen like atom electron revolves with 360 rpm revolution per minute. Calculate electric current. काफी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इसमें कुछ भी नहीं. अब देखो, जैसे हमारे पास क्या गिवन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? रिवॉल्यूशन कितना? 360 आरपीएम मींस रिवॉल्यूशन पर मिनट. इसका मतलब हुआ 60 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन है? 360 रिवॉल्यूशन. तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 360 बाय 60, दिस इज 6. तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 6 हर्ट्ज, या हर्ट्ज छोड़ दो, ये लिख दो 6 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, दिस इज फ्रीक्वेंसी. अब करंट क्या होता है? करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी. यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई बाई टी. 1 अपॉन टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. न्यू ई, न्यू की वैल्यू कितनी है? 6. ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power -19. दिस विल बी 9.6 into 10 to the power -19 एम्पियर. दिस इज द आंसर. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स विद 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट इन हाइड्रोजन लाइक एटम. तो 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट मींस 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन. तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 6 रिवॉल्यूशन. दिस इज फ्रीक्वेंसी. हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस इन ए सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी निकल गया. करंट चार्ज अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी. वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया. इसी तरह एक और इसी पे क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखो.
क्वेश्चन, in hydrogen like atom electron revolves with v meter per second with a speed of v meter per second. Calculate electric current. अब देखो क्वेश्चन में गिवन है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर, यूनिट में हम वैल्यू नहीं दे रहे, हम एक वेरिएबल के टर्म में कराने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखा है, v स्पीड से चल रही है। आर क्या है इसका? सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो हम करंट कैसे निकालते हैं? अभी पढ़ा था, E/T, चार्ज अपॉन टाइम। अब देखो, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगाते हैं? T इक्वल टू 2πr/v। वैल्यू डाल दो यहाँ पे, E डिवाइडेड बाय 2πr, अभी ऊपर चला है। दिस इज आंसर। यदि हमारे पास v का वैल्यू रहता, मान लो 10⁶ मीटर पर सेकेंड, रेडियस रहता 2 पिकोमीटर, हम वैल्यू डाल देते, सारा आंसर आ जाता करंट। टाइम पीरियड के बदले हमें डालना है 2πr, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। वैल्यू डाल दिया, बन गया सवाल। अब इसी तरह से एक नया क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्योंकि हमने थोड़ा देर पहले कंसेप्ट किया था, करंट इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यदि dq चार्ज dt टाइम में फ्लो हो रहा है, I इक्वल टू dq/dt। इससे यदि हम कहें तो dq इक्वल टू क्या होगा? I dt। फिर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यदि कह दिया t1 टाइम में q1 चार्ज है, t2 टाइम में q2, ये हो जाएगा q2 माइनस q1 इक्वल टू I dt, t1 से t2। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए कंडक्टर करंट varies with time according to the equation I equal to 3t square plus 2t plus 5, where जहां पे I is in एम्पियर, मतलब SI यूनिट, और T is in सेकेंड। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन ए कंडक्टर करंट वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इस तरह से इक्वेशन करंट का दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passed through a conductor, passed through a conductor in time t equal to 2 second to t equal to 5 second. This is the question. तो देखो टाइम इंटरवल दे दिया, 2 से 5 सेकेंड के बीच में हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है? इसका मतलब हुआ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन दिस इंटरवल। हमें क्या गिवन है? करंट और टाइम के बीच का रिलेशन। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का क्या हुआ, नहीं आया समझ में? इसको करने का तरीका है, देखो Q इक्वल टू आई डी, 2 से 5 सेकेंड लगा दो। I की वैल्यू गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 dt। कहां से कहां तक? 2 से 5 सेकेंड। अब इसका इंटीग्रेट करो, 3t स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होता है? 3t³/3, एक पावर बढ़ के उससे डिवाइड करते हैं। 2t का क्या होता है?
2t² 2 प्लस 5dt का क्या होता है 5t, कहां से कहां तक 2 to 5। अब ये 2 2 कट गया, 3 3 कट गया। अपर लिमिट पहले लगाते हैं तो 5³ माइनस 2³ प्लस ये फिर मैथ का फॉर्मूला आ जाता है इंटीग्रेशन का, t² तो 5² माइनस 2² प्लस 5 इंटू 5 माइनस 2, ये कितना हो गया 125 माइनस 8 प्लस 25 माइनस 4 प्लस 5 इंटू 3। देखो ये कितना हो गया 125 में से 8 गया 117 प्लस 21 प्लस 15। देखो 117 21 15 153 इज द आंसर। कूलम, दिस इज द आंसर। आ गया।